अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ मैं ये भी शेयर करती हूँ, जब हर चीज़ शेयर करती हूँ तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे। और ये आप मुझे देख रहे हैं कि मैं सिलेंडर ऑन कर रही हूँ। तो भाई इतने दिन से जो रेसिपीज़ की वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, असल में मैं व्लॉग्स बनाना बिल्कुल जो है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। जब तक रेसिपीज़ नहीं होती ना मेरे व्लॉग में तो मुझे मज़ा नहीं आता बनाने में। तो भाई हमारे यहाँ ना, हमारे एरिए में 1 हफ़्ता हो गया गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो हमारी जो गैस की लाइन है ना, ये इसमें आ गया है पानी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं मैंने सिलेंडर ऑन किया है और मैं इतना डर डर के सिलेंडर ऑन कर रही हूँ। मुझे सिलेंडर से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और यहाँ था सुबह का टाइम। तो मैंने कहा चलें आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ कि विदाउट गैस जो है मैं किस तरीके से आजकल खाना वाना बना रही हूँ। बीच में तो इतनी परेशानी हो रही थी, सिलेंडर लिए हुए तो मुझे मुश्किल से 2-3 हुए हैं, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। क्योंकि मेरी जो मम्मी का घर है, मेरा महका, वो 1-2 गली के फ़र्क से ही है। उनके यहाँ भी गैस नहीं थी, वरना मैं उनके यहाँ जाके बना लेती, लेकिन मुझे ऐसे किसी के जाके बनाना भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जो है ना, कभी हम बाहर से मंगा रहे थे, कभी ही जो है ना बस कुछ ना कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन फाइनली हमने सिलेंडर ले लिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों का साथ है तो फिर मुश्किल हो जाती है। दाऊद भी 2 दिन जो है ना स्कूल भूखे गए हैं, और बच्चों को ऐसे स्कूल निहार मुँह भेजना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत परेशानी हो रही थी, तो इस वजह से हमने सिलेंडर ले लिया। और सिलेंडर से ना मुझे इंतहा से ज़्यादा डर लगता है। तो और आपने मुझे देख ही लिया होगा कि इस तरीके से जो ना मैं डर डर के ऑन कर रही हूँ, क्योंकि सिलेंडर के इतने केसेस सुने हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ गैस नहीं है, वो सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। तो भाई हैट्स ऑफ है उनको, क्योंकि जो है ना मुझे तो बहुत डर लगता है। कभी लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं करा, कभी पाला ही नहीं पड़ा, और जो है अब करना पड़ा, और अभी पता भी नहीं है गैस कब आएगी। तो जो है हम लोगों ने जो है इस तरीके से जो है ना फ़िलहाल अभी सिलेंडर लगा लिया। और पता है आपको, इतने इसमें बर्तन काले होते हैं, इतनी कालक वगैरह छोड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एक नोज़ल लगता है सिलेंडर के ऊपर, जिससे जो होता है ना वो कालक नहीं फिर निकलती है, लेकिन वो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा लगवाने का, वरना जो है मेरे हस्बैंड वो लगवा देते, और इंशाल्लाह वो मैं लगवा लूँगी। लेकिन फिर भी जो है ना भाई मुझे डर लगता है, बच्चों का घर है, बच्चों का साथ है, बहुत जो है ना फिर मुझे डर लगता है। तो इस वजह से मुझे ना सिलेंडर पे बनाने में मज़ा भी नहीं आ रहा, क्योंकि इस वजह से मैं कोई रेसिपी भी ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही। वरना मैंने सोचा था अब मैं रमज़ान की रेसिपीज़ ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हर दफ़ा एक व्लॉग में एक रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन जिसकी वजह से मेरी रेसिपीज़ रुक गई वो ये वजह है। और इतने दिन से जो व्लॉग्स नहीं आ रहा ना, तो ये वजह है। तो भाई मैंने कहा चलें आज मैं आपके साथ कुछ तो शेयर करूं, मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि किस तरीके से जो है ना मैं सिलेंडर पे और विदाउट गैस जो है ना मैं किस तरीके से जो है ना अपने काम चला रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी। एक चूल्हे पे मैंने जो है ना चाय चढ़ा दी थी, और एक चूल्हे पे जो है ना मैं रोटी और पराठे बना रही थी। मैंने एक साथ दोपहर की रोटी भी बना के रख दी थी, क्योंकि फिर मुझे बार बार सिलेंडर ऑन करना पड़ता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मज़ा भी नहीं आता बनाने में और डर भी लगता है। तो मैंने दोपहर की रोटी भी जो है ना सुबह के टाइम ही, मतलब सुबह क्या, छुट्टी का दिन था, सैटरडे था, दाऊद को ऑफ था, तो 12 ही बज गए थे नाश्ता करने में। तो 12 बजे में ना मैंने दिन की रोटी भी बना के साथ ही साथ रख दी थी। तो पहले ना मैं यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ, एक चूल्हे पे मैंने चाय वाय बनानी के लिए रख दी थी, और वाजिद ऑफिस जा चुके थे, बस बच्चे थे वो अपना खेल में लगे हुए थे। चलो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं आपके साथ जो ना ये शेयर करती हूँ। और फिर इसके अलावा मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के जो है ना कमेंट्स को शॉर्ट आउट दूँगी, और ज़्यादातर कमेंट्स भी मैं जो है ना आपको पढ़ के बताऊँगी, और आपके सवालों के जवाब भी मैं दूँगी। तो मैंने कहा चलें साथ साथ फिर ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना मेरे लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला था मिनी शवरमा का, तो उस पे जो कमेंट्स आए थे ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, सही है। तो सबसे मेरे पास जो कमेंट आया हुआ, जो मेरे पास लास्ट कमेंट आया हुआ है, आई थिंक ये बड़ा सा नाम है, किचन एंड गार्डनिंग आइडियाज़ के नाम से इनका जो है ना चैनल है। तो इन्होंने जो कमेंट किया हुआ है 857 लाइक डन, जब 857 मेरे सब्सक्राइबर थे, यानी जो, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है, लाइक किया होगा इन्होंने। और इन्होंने लिखा है यमी एंड हेल्दी रेसिपी, थैंक्स sharing such an amazing recipe, stay connected and stay blessed dear, thank you so much।
अच्छा जी, तो इसके बाद एक कमेंट आया हुआ है, नाम नहीं शो हो रहा है और यूज़र के नेम से कोई आईडी है, इन्होंने कमेंट किया है यमी रेसिपी। फिर इसके बाद एक सारा फातिमा के नाम से आईडी है, इन्होंने किया है डिलीशियस। और जायका विद मिसेस खान, इनका कमेंट आया है मज़ेदार रेसिपी, थैंक यू सो मच। और जैबीज़ किचन के नाम से है कोई चैनल, उन्होंने नाइस रेसिपी के नाम से जो सॉरी नाइस रेसिपी उन्होंने लिखा है। एंड थैंक यू सो मच सबके लिए, बार बार मैं बोल रही हूँ थैंक यू सो मच। और स्पाइस एंड बाइट्स, डिलीशियस एंड यम्मी रेसिपी, हैव अ ग्रेट डे डियर फ्रेंड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू। साइमा जलाल, इन्होंने लिखा है यम्मी डिलीशियस टेस्टी, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई वॉच योर वीडियो डेली। साइमा जलाल, थैंक यू सो मच कि आप मेरी रेसिपीज़ जो है ना डेली वॉच करती हैं। और इसी तरह जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, हिम्मत मिलती है और अच्छा लगता है। और फिर एक है सारा फातिमा, इन्होंने कहा है आप स्टील का गिलास यूज़ करें, कांच के यूज़ से ये टूट भी सकता है, आपके हैंड पर भी लग सकता है, वरना प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकती हैं आप। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना केयर करते हुए ये मैसेज किया। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि स्टील का मैं और प्लास्टिक का गिलास यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे घर में स्टील का गिलास नहीं है। स्टील का जो कटोरा होता है हम उसमें पानी पीते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है। और स्टील का गिलास मेरे घर में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी ज़रूर, और कटर्स भी लेकर आऊँगी मैं इसके लिए। स्टील का गिलास भी वैसे होना चाहिए घर में, तो मैं लेकर आऊँगी। और प्लास्टिक का गिलास था मेरे पास, मैं यूज़ कर सकती थी, थैंक यू सो मच। और आगे मेरे पास कमेंट आया है इमरान अली। अच्छा, मैंने इस व्लॉग में बोला था कि मैं सबके नेम लूँगी, तो इन्होंने बोला है प्लीज़ से आवर नेम इन योर नेक्स्ट वीडियो। तो भाई ये इमरान अली नाम से हैं। अब मुझे नहीं पता ये कोई लेडीज़ हैं, क्योंकि अक्सर लेडीज़ भी जो होती हैं वो अपने हस्बैंड के नाम से आईडीज़ वगैरह बना लेती हैं, या ये कोई जेंट्स ही हैं। और ये जो है कॉन्स्टेंटली जो है मेरी वीडियोज़ पे कमेंट करते हैं या करती हैं, आई डोंट नो, आप जो भी हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो इनका कमेंट आता है लाजमी, एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं या देखती हैं, आई डोंट नो। और थैंक यू सो मच। इसके बाद सैयदा शाहीन है डिलीशियस, तो ये मेरे लास्ट उस पे व्लॉग पे मिनी शवरमा वाला जो था उस पे जो है वो ये कमेंट आए थे। अच्छा, इससे पहले जो मैंने डाला था आलू बैगन और प्याज के पकोड़े जिसमें मैंने बनाए थे, तो उसके कमेंट्स जो है ना अब मैं पढ़ती हूँ। मैं सारे व्लॉग्स के तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन उसके मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, एक जुनैद अहमद के नाम से आईडी है, जिसके जो मेरी जो है फ्रेंड है बहुत अच्छी बचपन की, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे सर्च कर लिया है, तो उनके भी अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं। वो मेरी फ्रेंड है मिशी। और मिशी, थैंक यू कि आप मेरे व्लॉग्स देखती हो और आपकी फैमिली मेरे व्लॉग्स देखती हो, और आपको मेरी फैमिली व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू सो मच। और अच्छा, अब मैं जो कमेंट्स पढ़ रही हूँ, यहाँ पे एक कैनेडा एक्सप्लोरर के नाम से आईडी बनी हुई है, जिन्होंने कमेंट किया है नाइस कीप इट अप, थैंक यू। और ये गुलूना अहमद, इनका कमेंट आया हुआ है सुपर्ब कंटेंट, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, थैंक यू। ज़बरदस्त, ग्रेट शेयरिंग। जिमल किचन अहमद गेमिंग के नाम से, ये मेरी कज़न है। और इन्होंने, जिनका जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था बारिश वाला और मामू के घर का, तो ये वही वाली कज़न है मेरी। और इन्होंने लिखा है बहुत मज़ा आया था, अब जल्दी आइएगा दोबारा, बहुत टाइम बाद मिल के बैठे थे। बिल्कुल भाई, ज़रूर दोबारा आ जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब आप सब मेरे घर आएँ, अब इंशाल्लाह आप सब मेरे घर आएँ, मैं आपको इसी तरह अच्छे अच्छे से खाने बना के ना खिलाऊँगी अपने हाथ से, ठीक है। तो इसके बाद एक कमेंट आया है जिसका जवाब मैं देना चाहूँगी, और उस पे जो बारिश वाला मैंने व्लॉग बनाया था और मामू के घर वाला, उस पे ये कमेंट आया है। फैज़ान हैं कोई, उनकी आई थिंक ये है, उन्होंने कमेंट किया है स्लो डाउन योर पेस, लेट योर वर्ड्स फ्लो जेंटली लाइक अ कामिंग स्ट्रीम, एंड स्टेडी योर कैमरा विद अ फर्म ग्रिप, allowing your viewers to immerse themselves fully in your content. Nice vlog by the way. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपकी टिप्स के लिए। मैंने आपको जो है ना रिप्लाई भी किया था, मैं कोशिश करती हूँ मैं रिप्लाई करूँ अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके बातों का। और मैं बुरा नहीं मानती अगर कोई बैड कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह करता नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरीके से मुझे सजेस्ट करता है किसी चीज़ को, तो मैं कभी भी बुरा नहीं मानती और मुझे अच्छा लगता है। तो भाई, अगर किसी के समझ नहीं आया तो मैं आपको ये बता दूँ, इनका कहने का मतलब है कि जैसे मैं जो हूँ ना तेज़ी से जैसे वॉइस ओवर डालती हूँ, मतलब मुझे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलना चाहिए। असल में
प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम सब बचपन से ख़ानदानी जो है ना ट्रेन वाले हैं, मतलब ट्रेन चलती है बहुत तेज़ी से, और मतलब हम सब फ़्लो में ऐसे ही बोलते हैं ना तेज़ी से। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ। और उन्होंने बोला है कि अपना कैमरा जो है आप थोड़ा उसकी ग्रिप जो है वो मज़बूत करें। लेकिन मैंने अपने व्लॉग्स जब देखे इस चीज़ के बाद, तो आई थिंक मेरे कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कैमरा ऑलरेडी जो है ना वो स्टैंड में लगाती हूँ, अपना ट्राइपॉड स्टैंड है, तो कैमरा हिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड थैंक यू सो मच फॉर द टिप्स। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना ये हो गए, ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने कहा चले मैं आपको इनका जवाब दूं। और बाद में जो है ना, अभी मैं सारे अगर सबका जवाब देने बैठूंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो कुछ कुछ हैं जिनका मैं जवाब दे रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो मेरी एक चिकन चटनी रोल पराठा की रेसिपी थी, वो माशाल्लाह से जो है उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, तो उसके व्यूज़ के लिए थैंक यू सो मच। और अच्छा, अब जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ये कमेंट्स जो आए हैं, मैंने जो आपके साथ रेसिपी शेयर की थी पकवानों जैसी वाइट बिरयानी, तो मैं उसके कमेंट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। अच्छा, अब मैं साथ साथ आपको बताती भी चलूँ कि मैं क्या कर रही हूँ सुबह की रूटीन में। रोटियाँ मैंने बनाई सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है ना मैंने पराठे बनाए, फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं मैं तंदूर की जो रोटी होती है, होटल के जो नान होते हैं ना, वो जो है मैं यहाँ पे जो है फ्राई कर रही हूँ। वो मैं अपने लिए फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना अक्सर रात के बासी नान जो होते हैं वो बच जाते हैं, तो हम लोग जो है ना सुबह नाश्ते में उसको अच्छा सा उसको फ्राई करते हैं, कड़क सा कुरकुरा सा बना के, और उसको चाय के साथ खाते हैं। और कौन कौन ऐसे खाता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो लाजमी खाती हूँ, और शाम की चाय पे भी अक्सर हम खा लेते हैं ना। तो यहाँ पे वो मैं अपने लिए फ्राई कर रही थी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना मैं बच्चों के लिए ऑमलेट बनाऊँगी, तो साथ साथ ये मेरी जो है ना मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, अब जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ ना, वो है, ये कौन है, दुनिया और दीन के नाम से आई थिंक इनका है। इन्होंने लिखा है माशाल्लाह। और गुलूना अहमद, इनका ये सेकंड कमेंट है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। गुलूना अहमद, बिरयानी एब्सोल्युटली अमेजिंग, समथिंग वेरी यूनिक। यस, बिल्कुल बहुत यूनिक थी, बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी, और बिल्कुल ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी। और जिन्होंने नहीं देखी है तो वो भी जाके देखें और आगे भी शेयर करें, और बिल्कुल आप लोग को अच्छी लगेगी, ठीक है ना। सारा फातिमा, इनका कमेंट आया है यमी। जीका दियाना सोमालिया, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है। और इनका कमेंट आया है माशाल्लाह तबारकल्ला, टेस्ट डिलीशियस यमी, टेस्टी डिलीशियस यमी, तो थैंक यू सो मच। और अनम दानी व्लॉग, वालेकुम सलाम डियर, वेरी नाइस, थैंक यू। टॉक्सिडेन, आई थिंक यही है कुछ लिखा हुआ, कितनी स्मॉल पॉट में आपने मसाला बनाया है। अच्छा, ये मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगी, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, क्योंकि मैंने थोड़े से स्मॉल पॉट में बनाया था। बट चिकन का प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो है ना, जब चिकन कच्ची होती है तो वो जगह थोड़ा ज़्यादा घेरती है, जब वो जैसे जैसे पकना शुरू होती है और वो अपना पानी रिलीज़ करती है तो वो जो है श्रिंक हो जाती है ना, तो दैट्स वाई जब वो श्रिंक हो गई थी, उसने अपना पानी रिलीज़ किया था, तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। आपको देखने में शायद छोटा लग रहा हो, बट ये बिल्कुल सही था, ठीक है जी। ये कुछ कमेंट्स आपके साथ मैंने शेयर करे हैं। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं ना, तो भाई जल्दी से जाके जो है ना सब्सक्राइब का बटन पहले दबा दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो। इसी तरह मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट्स जो है ना वो रीड करूँ, उसका आंसर करूँ, और आपके उसको जो है ना शॉर्ट आउट भी दूँ, ठीक है जी। तो इस वक्त जो शॉर्ट आउट जाता है वो इमरान अली हैं, उनको मैं शॉर्ट आउट दूँगी, क्योंकि उन्होंने लास्ट में भी बोला था कि जो है आप जो है ना हमारे नेम लें। अच्छा, अगर मैं आपको किसी चीज़ को बोलती हूँ ना कि कमेंट करके बताएं, तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में ना कमेंट करके बताया करें, क्योंकि देखिए हर एज इंसान की होती है सीखने वाली, जानने वाली, समझने वाली। तो ऐसा नहीं होता कि हम समझें कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बस हमें जो आता है ना वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं होता, कि हमें हर एज में किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें। जैसे मुझे लास्ट वो जो कमेंट आया था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने बोला आप स्टील का ग्लास भी यूज़ कर सकती थी, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मेरे दिमाग में आया हाँ बिल्कुल मैं यूज़ कर सकती थी, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था वो। तो अच्छा,
खैर ये हो गया आप लोग के सारे कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। अगर मेरी वीडियोस पे एक कमेंट भी आता है ना और एक लाइक भी आता है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि एकदम से मैं जो ना बिल्कुल उसमें केस में मुझे जो है ना व्यूज़ आएँ और केस में ही जो है ना मुझे लाइक थाउजेंड्स में जो है ना मुझे वो आ जाएँ, लाइक्स आ जाएँ, कमेंट्स आ जाएँ। मुझे 2 कमेंट भी आते हैं, 4 कमेंट भी आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं हर किसी के कमेंट्स को लाइक भी करती हूँ और जिसका रिप्लाई कर सकती हूँ मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है जी। और अब मैं ऐसा किया करूँगी कि मैं 2 से 3 कमेंट जो है ना रोज़ जो है अपने जो है ना व्लॉग्स में आप लोग के पढ़ के सुनाया करूँगी और उसका जवाब भी दे दिया करूँगी। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। ऑमलेट मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। जब मैं ख़ुद अपने लिए ऑमलेट बनाती हूँ ना तो मैं ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे ग्रीन चिलीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने सिर्फ एक जो है ना ग्रीन चिली काट के डाली थी और देखें ये बनाते बनाते जो है ना लाइट भी चली गई। बस देखें जी कितनी परेशानी से जो है ना दिन गुजर रहा है। और जो है ना संडे वाला दिन पहले था कि लाइट नहीं जाती थी लेकिन अब संडे वाले दिन भी लाइट जाती है। बस एक फ्राइडे का दिन होता है कि नमाज़ के टाइम पे लाइट नहीं जाती, बाकी जो है ना भाई हर टाइम लाइट जाती है। तो इसलिए ना अब हमें अपना इंतज़ाम खुद ही करके रखना पड़ा। तो यहाँ पे मेरा ऑमलेट वगैरह भी रेडी हो गया था, मेरा पराठे भी बन गए थे, दोपहर की रोटियाँ भी बन गई थी और तकरीबन सारा काम मेरा हो गया था। इसके बाद यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ चाय। और चाय जिसको नहीं पता तो मैं उसको बता दूँ, मैं फ़्रेश दूध की चाय नहीं बनाती, टी वाइटनर यूज़ करती हूँ। पहले मैं एवरीडे यूज़ करती थी लेकिन अब मैंने उसे स्किप कर दिया है, उसकी जगह मैं मिलाक यूज़ करती हूँ और उसका टेस्ट भी जो है ना बहुत अच्छा होता है। जो लोग एवरीडे यूज़ करते हैं तो मैं उनको बोलूँगी प्लीज़ छोड़ दीजिए और मिलाक लेके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सॉरी जनाब, आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि आपको पता है जाता हुआ मौसम है और पता है नहीं सर्दियों में जो खांसी शुरू हुई है उसके बाद खांसी ख़त्म होना इतनी मुश्किल हो गई। उसके बाद जो है ना अभी भी जो है आवाज़ बाकायदा बिल्कुल सही नहीं हुई है पहले की तरह, तो भाई माज़रत के साथ। और अगर आपको व्लॉग में कोई ऐसी चीज़ लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें कि ये चीज़ सही नहीं है या ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता बल्कि मैं इसको हर चीज़ को पॉजिटिव लेने की कोशिश करती हूँ। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। माशाल्लाह से 902 सब्सक्राइबर हो गए और ये जो है अब जो मराहिल चल रहा है वो 1K की तरफ चल रहा है। तो बस जल्दी 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 से सब्सक्राइब करें और 1K करवा दीजिए। माशाल्लाह से 700 के बाद मेरे इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़े हैं तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स भी मैं आप लोग के लिए डालूँ, जो पूरी व्लॉग नहीं देख पाते, जो पूरी रेसिपी नहीं देख पाते, तो उनके लिए मैं वही सेम रेसिपी जो होती है वो मैं शॉर्ट्स में डाल देती हूँ ना। तो शॉर्ट्स देखने में बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है, बहुत से लोग पूरा व्लॉग डेली रूटीन के साथ देखना पसंद करते हैं हमारा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए अगर आपको मेरी डेली रूटीन देखनी है तो। अच्छा, ये जो है ना ये इस ब्लॉग का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं परसों शेयर करूँगी, इसका एक दिन बाद। और आपको अगर देखना है कि लंच में मुझे क्या परेशानी का सामना करना पड़ा तो प्लीज़ पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे जो है ना दाऊद से मैंने दस्तरखान लगवाया और फिर जो है ना हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठे। नाश्ता करने के लिए मैं बीच में बैठती हूँ, एक साइड पे दाऊद होता है, एक साइड पे अलाया होती है, एक साइड पे अलाया होती है। तो एक निवाला जाता है दाऊद के मुंह में, फिर एक निवाला जाता है अलाया के मुंह में और एक निवाला उसके बाद जाता है मेरे मुंह में। तो ये होता है मेरा नाश्ता और हम सब माओं का यही हाल है, जिन जिनके बच्चे होते हैं ना उनका यही हाल होता है। हमारा नाश्ता खाना कुछ पता नहीं चलता। जो माएँ मेरा जो है ना ये व्लॉग देख रही है और मेरी बात सुन रही है ना तो वो इससे एग्री करेंगे और अगर एग्री करती है ना तो कमेंट करके बता दिएगा। तो बस जी यही थी मेरी मॉर्निंग की रूटीन। तो इस वजह से मेरी रेसिपीज़ नहीं आ पाई, तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है सब्र से काम लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेसिपीज़ आने वाली हैं और एक बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी, बहुत बड़ी न्यूज़। और उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।